इफेक्टिवनेस की बात करूं, इंसान में ये 5 इंग्रेडिएंट होने चाहिए। ये आपको फिलोसोफर बनाएंगे, ये आपको, वो कहते हैं ना, एक्स्ट्रा हड्डी लगी होना एक इंसान में। यार ये हम सब में यूनिक है। ऐसा होता है ना, कोई एक बंदा होता है। देखो, आप किसी शादी में चले जाओ, वहां पे एक लड़का ऐसा ज़रूर होगा जो आपको सबसे यूनिक लग रहा होगा। उसके बाल ऐसे होंगे, उसने गॉगल्स ऐसे लगाए होंगे, कपड़े ऐसे पहने होंगे। होता या नहीं होता? बेशक वो बुरा ही लग रहा हो, लेकिन होगा यूनिक। इसी तरह गर्ल्स में भी होता है, एक लड़की ऐसी ज़रूर निकल आनी है किसी ना किसी शादी पे। तो हम इतने निचले लेवल की बात नहीं कर रहे, हम प्रोफेशनल लाइफ में या अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ में बात कर रहे हैं। अगर आप यूनिक बनना चाहते हो, आउट ऑफ 1000 स्टूडेंट्स, कि आपकी अपनी पहचान हो, तो इसको रियल लाइफ में इनकलकेट करो। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग? ओपननेस टू एक्सपीरियंस। हमेशा अपने आप को किस चीज़ के लिए तैयार रखना है कि भाई साहब, जितने भी न्यू एक्सपीरियंसेस हैं आपने करने हैं, आप ओपन हार्टेडली उनको एक्सेप्ट करो। जैसा एक लड़की की शादी होती है, वो ओपन, अरेंज मैरिज जब होती है तो वो ओपन हार्टेडली एक्सेप्ट कर रही होती है। ये उसके सामने एक न्यू एक्सपीरियंस होता है, एक न्यू एवेन्यू होता है। अरेंज मैरिज में उसको नहीं पता होता मेरे सास ससुर कैसे हैं, उसको नहीं पता होता मेरा हस्बैंड कैसा है, उसको नहीं पता होता मेरे देवर, जो भी, मुझे इनके सही से नाम भी नहीं आते हैं रिश्तों के, ये कैसे हैं, ठीक है। उसको नहीं पता जब मैं उस घर जाऊंगी वहाँ पे 3 टाइम का खाना पकता है या 2 टाइम का खाना पकता है, रात को कितने बजे सोते हैं, सुबह कितने बजे उठते हैं। लेकिन क्या वो ये एक्सपीरियंस ओपन हार्टेडली करती है? नहीं, मजबूरी में करती है। अल्लाह के बंदो, वो ये एक्सपीरियंस मजबूरी में करती है। इसी वजह से वो स्ट्रेस में जाती है। ये मैं सोशल लाइफ की बात कर रहा हूँ। अब आप में से कई लोग हो जो जाना चाहते हो बिग 4 में, नहीं जा पाते। आपको एक छोटे रैंक की, स्टेटस की कंपनी मिल जाती है, फर्म मिल जाती है, उसमें चले जाते हो। क्या आप ओपननेस टू न्यू एक्सपीरियंस में खुले दिल से गए? नहीं, स्ट्रेस होगा आपको। जब आपके अंदर ये ड्राइव हो, इसको अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बना लो कि जो भी है, रात लाइट गई, एसी चल रहा था, लाइट चली गई, नया एक्सपीरियंस करते हैं, कितना कुछ देर सो पाता हूँ, पसीना निकलता है, कितना कुछ स्वेटनिंग आती है, ठीक है। एक दिन अगर मैं रात 3 बजे तक फाइल को ओवरव्यू कर रहा हूँ या इंटरनल ऑडिट कर रहा हूँ या क्या कहते हैं उसको, टैक्स का फाइलिंग कर रहा हूँ, टैक्स फाइलिंग कर रहा हूँ, तो क्या मैं कर पाता हूँ? क्या मेरे अंदर स्टेमिना है? अगर आप इन चीज़ों को ऐसे सोचना शुरू हो जाओ तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा। हाँ, देखी जाएगी। इसको करके तो देखते हैं होता क्या है, ठीक है। लड़की की शादी करके तो देखती हूँ, अरेंज मैरिज है ना, सास कैसी होती है मेरी, मेरा हस्बैंड कैसा होता है, तो फिर उस लड़की को टैकल करना भी आना चाहिए। अगर ऐसा ओपननेस टू एक्सपीरियंस में रखना है तो मारी जाएगी बेचारी, उसका हस्बैंड मारा जाएगा। समटाइम बंदे भी ऐसी लड़कियों से शादी कर लेते हैं। बंदा मासूम होता है, इंट्रोवर्ट होता है, उसकी एक्सट्रोवर्ट लड़की से शादी हो जाए, तो ये भी तो ओपननेस टू न्यू एक्सपीरियंस है। तो वो गया, गया या नहीं गया? गया भाई साहब, गया। हेल हो जाती है भाई, लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं, इस चक्कर में बंदे की लाइफ हेल हो जाती है। वो काम कर रहा है सारा दिन, काम करके रात को 9 बजे घर जाएगा, जाके पहले बीवी से बजेगा, फिर उसके बाद सोएगा, और जब सोएगा उसको नींद नहीं आनी, फिर वो पिल खाएगा, और खाते 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 जल्दी से बूढ़ा हो जाएगा। ये रियलिटी है। गलत पंगा ले लिया ना। हाँ, को साइंशियसनेस, ठीक है, वही आपका जो आगे वाला हिस्सा ब्रेन का और पीछे वाला हिस्सा, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, मेन कॉन्शियस एंड सेकेंडरी कॉन्शियस, ठीक है। क्या आपके ट्रेट्स आपको ये बताते हैं कि किसी चीज़ को सोचना कैसे है? जैसे अभी शुरू में मैं प्रैक्टिस करवा रहा था, मेरे सामने कोई भी सिनेरियो आएगा, मैं उसको सोचूंगा कैसे। अगर आप इसकी डेफिनेशन में जाते हो तो ये बताता है पर्सन्स डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिपेंडेबिलिटी एंड सेल्फ डिसिप्लिन। और ये सेल्फ डिसिप्लिन सोच का ही है, ये डिपेंडेबिलिटी सोच का ही है कि मैं खुद से सोच सकता हूँ या लोगों से राय लूँ, मशवरा लूँ। और मज़े की बात क्या है, आप सब लोग डिपेंडेबल हो। हाई डिग्री, यू पीपल हैव द हाईएस्ट डिग्री ऑफ डिपेंडेबिलिटी। मैंने क्रिसेंट में एडमिशन लेना है, पैक में एडमिशन लेना है, मैंने सीए करना है, मैंने एमडी कैट करना है, मैंने क्या करना है, मैंने वो करना है, मैंने एसी लेना है, मैंने मोबाइल लेना है। हाईली इंडिपेंडेंट, सॉरी, हाईली डिपेंडेंट टू अदर्स। तो इसमें आपकी जो को साइंस है, ये वाली जो न्यूरोलॉजिकल साइंस है, ये तो हाईली डिपेंडेंट है। तो आप क्रिएटिव कैसे हुए, यूनिक कैसे हुए? आप तो एक छोटा सा डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो आप यूनिक नहीं हो सकते। यू आर नॉट गोना बी अ पर्सनली इफेक्टिव पर्सन। कुछ चीज़ों में वही ना, डिग्री है ना, तो आप 30% डिग्री पे आ जाओ, 30 डिग्री पे आ जाओ, 20 डिग्री पे आ जाओ, 100% डिग्री पे तो ना आ जाओ ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कुछ चीज़ों पे अम्मा अब्बा का सहारा लेना पड़ता है, कुछ चीज़ों पे अपने जूनियर सीनियर्स का सहारा लेना पड़ता है, मेंटरशिप लेनी पड़ती है, मशवरा लेना बुरी बात नहीं है। लेकिन हर चीज़ में तो सोच के देखो, यहाँ पे तो हम लोग हर चीज़ में मशवरे ले रहे होते हैं, छोटी से छोटी चीज़ में भी। किसकी क्लास में बैठे, ये भी एक मशवरा होता है, ठीक है। किस टीचर से पढ़ें, यार तेरे में अक्ल नहीं, आंखें नहीं, नाक कान बंद पड़े हुए हैं क्या? समझ रहे हो बात को? नेक्स्ट जो ट्रेट होती है एक्सट्रोवर्शन, क्या आप में आगे बढ़ के खुद से बात करने की सलाहियत है? क्या आप सिनेरियो से डरते हो?
क्या आप जो ओपननेस टू न्यू एक्सपीरियंसेस हैं उनको करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो? अगर तो करना चाहते हो तो वेलकम टू द वर्ल्ड, वेलकम टू द जंगल। अदरवाइज आप एक्सट्रोवर्ट होगे सिर्फ बदतमीजी की हद तक। एक्सट्रोवर्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है तहजीब को अपने हाथ से ना जाने देना। स्टूडेंट्स एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कई स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ के एक्सट्रोवर्ट होते हैं, लेकिन वो बद तहजीब होते हैं। यूट्यूबर सारे एक्सट्रोवर्ट हैं लेकिन बद तहजीब हैं। अगर आप व्लॉग्स देख रहे हो जिसमें फैमिली व्लॉग्स बन रहे हैं, वो सारे एक्सट्रोवर्ट्स हैं। वो कैमरा मैनेज कर रहे हैं, कैमरा फेस कर रहे हैं और पूरा पूरा दिन कैमरा फेस कर रहे हैं। मैं कैमरा फेस कर रहा हूँ, मैं भी एक्सट्रोवर्ट हूँ। लेकिन द थिंग इज, तहजीब के दायरे में हूँ कि नहीं? अगर तो मैं तहजीब के दायरे में हूँ तो मेरी यूनिकनेस लोगों के दिमाग पे रहेगी। वो मेरी बात को, पाकिस्तानी नहीं, पाकिस्तानी को तो नेगेटिव चाहिए, मोस्टली पाकिस्तानी लोगों को नेगेटिव कंटेंट चाहिए। लेकिन जो पाकिस्तानी जिनको पॉजिटिव कंटेंट चाहिए वो चाहते हैं भाई हमारे सामने जो भी बंदा है तहजीब के दायरे में बात करे। आप जितनी भी डिबेट्स होती हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वो किन लोगों को भेजती हैं डिबेट्स पे? उन लोगों को जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, जिनमें एक्स्ट्रा जुबान लगी होती है। ऐसा ही है ना? क्या वो तहजीब के दायरे में बोल रहे होते हैं? जो शेर अफगन न्याजी है, शेर अफजल, ठीक है, मरवत, ठीक है, ये तो खराब हो गया टिशू। शेर मुरवत कह रहा हूँ, मरवत, वो क्यों मशहूर हुआ? बढ़ गया। क्या ये तहजीब वाला वर्ड है? उसके सारे इंटरव्यूज देखो हिजान से भरे हुए, एग्रेसिव। फेमस हो गया क्योंकि हमारी आवाम को एग्रेशन अच्छी लगती है। कोई इसमें ऐसी बात नहीं थी कि वो फेमस होता। सिर्फ हुआ क्या उन साहब के साथ, हमारी आवाम ने देखा नेगेटिव थे, बस पकड़ लिया, पॉपुलर हो गए। उससे पहले इतने इतने अच्छे सियासतदान हैं, तहजीब के दायरे में बोलते हैं, नहीं पॉपुलर हुए। यहाँ पे जो दबंग बंदा बैठा होगा, 2 की 4 लगाएगा, तेरी ऐसी की तैसी, वो पॉपुलर हो गया। क्योंकि हमारी मोस्टली आवाम जो है वो अब भटक चुकी है, उसको तहजीब नहीं चाहिए, लड़कियों को भी नहीं चाहिए, लड़कों को भी नहीं चाहिए, ये बन गया। तो एक्स्ट्रावर्शन में सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि आप में कितनी टेंडेंसी है टू एब्जॉर्ब पॉजिटिविटी, टू रिपेल नेगेटिविटी, हाउ मच टेंडेंसी यू हैव, हाउ मच पेशेंस यू कीप एंड यू हैव। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो मैं इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, वो पीछे बैठा रट्टे मार रहा है, उसकी टेंडेंसी 0 है। तो क्या ये यूनिक बन पाएगा? नेवर एवर, because he is not listening me. He has zero patience to avoid his practice, to avoid his work and give me his few time, give me his few minutes. He has zero patience. Are you getting my point? इसी वजह से हम लोग इतना पीछे। Next thing, agreeableness. क्या आप लोगों की सारी बातें सुन के मान लेते हो? हाँ हाँ सही है, सही। अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो। मैं पहली क्लास ही कह रहा था अपना पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, इसी वजह से तो आज डिबेट करवा रहा था बार बार। समझ आई आपको? आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ही नहीं किसी भी बात के ऊपर। तो आप क्या हो? एग्रीएबलनेस वाले बंदे हो, हर एक से एग्री करोगे। अगर आप में ये टेंडेंसी है तो वो एक पंजाबी में कहते हैं काना, किसी का काना होना, तो फिर आप वो हो जाओगे। आप हर इंसान की बात ओबे करोगे, वो गलत हो या सही हो। प्रोफेशनल स्लेव कहते हैं इस इंसान को। अगर आप में ये है तो आपकी ये टेंडेंसी कम होनी चाहिए। अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा रखो, और ज़्यादा ज़रूरी है लड़कों का अपना एक बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। एक लड़का हरास करता है, सारे लड़कों को लड़कियां हरासर समझती हैं। एक लड़का परवर्ट होता है, पूरी क्लास में से एक निकलता है, सारी लड़कों के ऊपर अजाब आ जाता है। जितनी देर पीपी की ये क्लास हो रही है, किसी लड़की को, इतनी लड़कियां यहाँ पे भी बैठी होंगी, किसी लड़की को किसी लड़के ने हरास किया है? किसी ने ऐसी निगाहों से देखा कि वो परवर्ट हो? सिर्फ एक लड़का पूरी क्लास में से होगा ऐसा। मेरे बॉयज़ हों, मैं क्लास में बैठा हूँ या ना बैठा हूँ, इनमें से मजाल है कोई लड़की के ऊपर टाँट मार दे, कमस जो भी है, जो, हाँ वो एक ग्रुप है और एक दो है। मेरी क्लास में क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने ऐसा शुरू से ही होने नहीं दिया। दिस इज माय पर्सनैलिटी। मेरी नॉर्मल क्लासेस में भी आ जाओ इस सेशन को छोड़ के, सवाल ही पैदा नहीं होता कि मेरी क्लास में कोई ये करके जाए। मैं पहले दिन ही आके डोमिनेट हो जाता हूँ, इंटिमिडेट कर देता हूँ पहले दिन ही आके, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इनमें से कोई भी ट्रेट मैं लूज करूँ और मेरी क्लास में ऐसी मिसमैनेजमेंट हो। और लड़कों को पता है, समझ आ गई बात, कि आपको मेरा चेहरा बता देगा कि ये सीरियस है कितना नॉन सीरियस है, ये जो बात करेगा उस पर पूरा उतरेगा कि नहीं उतरेगा। और लड़कों को पता होता है ये उतरेगा, बेशक मुझे पहली दफा मिल रहे हैं। फिर उसके बाद लास्ट पे है न्यूरोटिसिज्म। न्यूरोटिसिज्म इज अ वे यू कुड से द बिगर हॉराइजन। अगर मैं इसकी डेफिनेशन में जाऊं तो आप कितना इमोशनल स्टेबल हो। जब आप आर्टिकल्स में जाते हो तो आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी डेंट आएगा, कभी ज़्यादा देर बैठने का, कभी कम देर बैठने का। कोलीग ने बात कर दी, कोई टॉन्ट मार दिया, आपके सुपरवाइज़र ने टॉन्ट मार दिया, ठीक है। जैसे लड़कियों ने मेरे बारे में मशहूर किया था, मजहर काम ज़्यादा करवाते हैं, डांट देते हैं, तो वो क्लास छोड़ के चली गई, दूसरी क्लास में शिफ्ट हो गई।
क्योंकि मेंटली स्टेबल नहीं थी, इमोशनली स्टेबल नहीं थी। सॉरी, मेंटली कह रहा हूँ, इमोशनली स्टेबल नहीं थी, उनको ज़्यादा डर लगता था। कई लड़के यहाँ से छोड़ के चले गए दूसरी क्लास में कि ये काम बहुत करवाते हैं हमसे। उनमें ये अंडरस्टैंडेबिलिटी हो ही नहीं सकी उनके अंदर इनकलकेट कि भाई काम करने वाले की ही तो अहमियत है। आपको काम आता ही नहीं है तो आपको कौन रखेगा अपने पास? काम आता है तो रखे जाओगे। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा आप इमोशनली वीक होने जा रहे हो, इमोशनली इनस्टेबल होने जा रहे हो, उतना लोग आपको दुबाने लगे हैं, उतना लोग आपको एंग्जाइटी में पुश करेंगे, स्ट्रेस में पुश करेंगे। ये है जो ट्रेट्स हैं पर्सनल इफेक्टिवनेस के, जो हर इंसान में होने चाहिए। अब नहीं है, स्टूडेंट्स में कम से कम होने चाहिए। नहीं है तो इनको बनाओ। मैं हर क्लास में यही तो बना रहा हूँ आपके। आप मेरे साथ रिटेलिएट कर रहे हो, आप मुझे कह रहे हो पहला एक्सपीरियंस है हमारा, आप मुझे कह, तो मैं कौन सा जलील कर रहा हूँ आपको, सजाएं दे रहा हूँ, कान पकड़वा रहा हूँ? मैं तो आपको डेप्थ में जाके एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये न्यूरो मॉड्यूलेशन बन कैसे रही है, जैसे डार्क एनर्जी की आज बताई। इससे पहले पता था? अब आप करोगे क्यों? अभी भी तो आज़ादी है ना बहन को, अब करो ना, अब आप करोगे।